नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 फरवरी शाम 5 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान सामने आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 2 फरवरी 15 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी खबर सामने आ रही है। झज्जर से सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की 2 दिनों की अवधि बढ़ा दी है। तो फसल नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब 3 फरवरी तक खुला रहेगा। किसान सर्वे या सीएससी पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन। तो 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं। अब किसान 3 फरवरी तक अपने नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। पहले यह पोर्टल 1 फरवरी तक खुला था, लेकिन 25 और 26 जनवरी को तकनीकी कारणों से पोर्टल बंद रहने के कारण डीसी ने सरकार से इसकी अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसे स्वीकार कर लिया गया है। तो 3 फरवरी तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। केंद्र सरकार के बजट में कई बड़ी घोषणाओं से जहां हरियाणा के वेतनभोगियों और छोटे उद्यमियों की मुराद पूरी हो गई, वहीं किसान और महिलाएं भी अब ज्यादा लोन ले सकेंगे। प्रदेश की 6.25 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ने का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे वह 3 लाख रुपए की जगह 5 लाख तक का ऋण ले सकेंगे। प्रदेश में इस समय 11 लाख लोग आयकर के दायरे में आते हैं। नई आयकर सीमा में प्रदेश के करीब 5 लाख आयकरदाताओं के टैक्स के दायरे से बाहर होंगे। वहीं इसी तरह 4,000 स्टार्टअप के साथ ही 9,70,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमई को लोन गारंटी बढ़ने का लाभ मिलेगा। तो कृषि प्रधान हरियाणा को बजट में कृषि, डेयरी और मछली पालन पर पहले की तरह सब्सिडी जारी रहेगी। बागवानी को बढ़ावा देने के साथ कृषि स्टार्टअप में नई योजनाएं किसान को लिए हितकार होंगी। केंद्र सरकार धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान देगी, जिसमें दक्षिण हरियाणा के कुछ जिले भी शामिल हैं। ऑटोमोबाइल हब हरियाणा में देश के करीब 65% वाहनों का निर्माण होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को राहत से उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरह झज्जर में फुटवेयर उद्योग को पंख लगेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे परिवारों का परिवार पहचान पत्र अब रद्द होगा। परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो भी पीपीपी को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य को पीपीपी नंबर रद्द हो जाएगा। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं। तो इसी प्रकार पीपीपी में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। यदि पीपीपी में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो इस सदस्य की जाति का सत्यापित माना जाएगा। वहीं इसमें अंतर मिलने पर संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बगैर जाति का सत्यापन कराया जाएगा। पटवारी द्वारा दर्शाई जाति अगर कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनगो की रिपोर्ट अलग है तो मंडल राजस्व अधिकारी अंतिम सत्यापन करेंगे। जन्मतिथि में करा सकते हैं सुधार। तो पीपीपी में दर्ज सदस्य जन्मतिथि में अगर गलती है तो इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। आमजन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीपीपी में रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सकता है। तो डाटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के बांधे हाथ। गैर सरकारी कार्यों के लिए साझा नहीं कर सकेंगे व्यक्तिगत डाटा। तो हरियाणा से बाहर रहने वाले परिवारों का परिवार पहचान पत्र होगा रद्द। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हरियाणा के 12.37 लाख किसानों ने केसीसी बनवाए हुए हैं। अब ये 2 लाख रुपए ज्यादा ऋण ले सकेंगे। किसानों को यह ऋण 4% ब्याज पर मिलता है। 3% ब्याज केंद्र सरकार वहन करती है। देश में कम उत्पादन वाले 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। इस योजना में हरियाणा का 9 जिला शामिल हो सकता है। तो दलहन, तिलहन व कपास के लिए मिशन, दलहन व तिलहन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्ष मिशन चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी बड़ी घोषणा। ईवी से हरियाणा की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मिलेगा बूस्ट। तो केसीसी की लिमिट से 3 से 5 लाख हो गई। प्रदेश के 12.37 लाख किसानों को लाभ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में युवा बनेंगे ठेकेदार। ठेकेदार सक्षम युवा योजना यानी युवा अब ठेकेदार बन सकेंगे। ठेकेदार युवा 25 लाख तक के काम करवा सकेंगे। राज्य के नायब सैनिक सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने और कामकाज की गति बढ़ाने के लिए नए बेरोजगार युवाओं को मौका देने पक्ष में है। तो ठेकेदार समक्ष युवा योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ठेकेदार समक्ष योजना बनाई। योजना पर मुख्यमंत्री नायब सैनिक ने मोहर लगा दी है। तो इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को यह योजना ठेकेदार बनाने का काम करेगी। इस योजना में कवर होने वाले युवा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय में विकास कार्यों के टेंडर ले सकेंगे। सरकारी ठेकेदारी से जुड़े कार्यों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देगी। सरकार की इस योजना पर करीब 67 करोड़ रुपए खर्च। पहले चरण में 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ठेकेदार बन सकेंगे अब बीटेक डिप्लोमा वाले युवा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
दवाओं की स्थानीय खरीद में गड़बड़ियों पर एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब अस्पतालों में लगानी होगी दवाओं की उपलब्धता की सूची। तो इसके तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों के काउंटर पर दवा की उपलब्धता की जानकारी प्रदर्शित की जानी जरूरी है। वहीं दवा की खरीद और खपत का अलग से रजिस्टर बनाना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता की सूची संबंधित ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध करानी होगी। एक्सपायरी डेट के नजदीक पहुंच चुकी दवाओं की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो गिग वर्कर्स पहचान पत्र मिलेंगे, ई पोर्टल पर दर्ज होंगे। ऐसे कामगार जो ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो जैसी संस्था या फर्म में अनुबंध पर काम करते हैं उन्हें गिग वर्कर कहते हैं। इन्हें 5 लाख रुपए के फ्री इलाज मिलेगा। सभी को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। इन्हें पहचान पत्र मिलेंगे। इनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फैसला हुआ। तो वहीं सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख के बैंक ब्याज पर कटौती नहीं। बजट में 2 बड़ी घोषणाएं। पहली, बैंक ब्याज से 1 लाख रुपए तक की कमाई पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। दूसरी, जिनके पास पुराने नेशनल सेविंग स्कीम एनएसएस वाले खाते हैं और अब जिनमें ब्याज नहीं मिलता उनमें अगस्त 2024 के बाद की निकासी टैक्स फ्री। तो कैंसर में राहत, दवाएं सस्ती, हर जिले में खुलेंगे डे केयर सेंटर। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल को संसद में रखा जाएगा, जिससे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। संभवतः टैक्स रिजीम में फेरबदल होने वाला है। दरअसल नया आयकर कानून को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। यह कानून होगा न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। तो ये देख सकते हैं, कर सुधारों को लेकर नया कानून अगले हफ्ते आएगा। नया इनकम टैक्स बिल सरल भाषा में होगा। 6500 सुझाव आए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 3 नए आपराधिक कानूनों के तहत गवाह को कोर्ट जाने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की मानक के आधार पर व्यवस्था पूरी की गई है। तो अब गवाही के लिए नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट। सरकार ने अधिसूचना जारी की। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य सरकार ने 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के लिए कैलेंडर ईयर में 240 दिन काम करने की शर्त हटा दी है। इसकी अधिसूचना जारी की गई है। गत दिनों से इसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस संदर्भ में प्रभावित कर्मचारियों ने गुहार लगाई थी कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय 1 वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। यानी जिस तारीख को कर्मचारी नियुक्त किया गया है उसका 1 साल अगले साल उसी तारीख का माना जाएगा। पहले मई और दिसंबर के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले साल के सेवा दिनों की पूरी तरह से गणना नहीं की जा रही थी। तो कच्चे कर्मचारियों को राहत, 240 दिन काम की शर्त हटाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा को पहचान दिलाएंगे हिसार अंबाला। बजट में उड़ान योजना को लेकर की गई घोषणा के तहत अगले 10 साल में 120 शहरों को एयरपोर्ट सुविधा से जोड़ना है। इसमें हरियाणा के हिसार और अंबाला भी शामिल हैं। इन दोनों शहरों में घरेलू एयरपोर्ट पर उड़ान इस साल शुरू होनी है। इसके बाद देश के कई शहर हिसार और अंबाला से सीधे हवाई मार्ग से जुड़ जाएंगे। तो ये बड़ी घोषणा। सोनीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। तो 9 फरवरी 2025 DCR UST मुरथल 21.1 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर दौड़े भाग लें और इनाम भी मिलेंगे। तो आज ही पंजीकरण करें। तो ये आप देख सकते हैं रजिस्टर फॉर सोनीपत हाफ मैराथन। तो ये आप देख सकते हैं 9 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है सोनीपत से। तो ये हरियाणा आज शाम 5 बजे तक की सारी बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको सभी सबसे तेज़ सटीक जानकारी मिलती है। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का अपलोड होते ही आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो बेल आइकन जरूर दबाएँ सब्सक्राइब करने के बाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँच सके।